मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 से 19 जुलाई तक स्पेन के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री स्पेन प्रवास के दौरान मैड्रिड में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम और उद्योग, पर्यटन, खेल, संस्कृति तथा फिल्म निर्माण से जुड़े विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। जहां मुख्यमंत्री दुबई से रवाना होकर स्पेन की राजधानी पहुंचे। साथ ही मीडिया से चर्चा कर बताया कि दुबई का यह दौरा मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी सकारात्मक रहा, जहां दुबई में आने वाले समय में हमारी गतिविधियों को आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां शिक्षा विभाग से शिक्षकों को असिस्टेंट को लेकर प्रदेश भर में विरोध जारी रहा। साथ ही आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के पन्ना इकाई द्वारा जिला अध्यक्ष सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी के सहयोग एवं शिक्षकों के संबंध में अटेंडेंस के विरोध में रैली निकाल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समस्त शिक्षकों की मांग पर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का कहना है कि केवल शिक्षा विभाग में ही अटेंडेंस को लागू करना शिक्षकों को सहद नज़र देना है। साथ ही शिक्षकों को कार्य के प्रति चोर सिद्ध करना प्रदर्शित करता है। हमारे प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में 13 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन कार्यक्रम प्रांतीय आह्वान पर किया है और ये जो शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है, इसके मुख्य रूप से विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों का विशेष आग्रह निवेदन है कि शिक्षकों का एक सम्मान ही है जो सुरक्षित रखा जाए। आज हमारे प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में 13 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन कार्यक्रम प्रांतीय आह्वान पर किया है और ये जो शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है, इसके मुख्य मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अल्प प्रवास पर देवास पहुंची और महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद चामुंडा देवी और तलजा भवानी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बारे में कहा कि भाजपा में परिवादी नहीं है और साथ ही हेमंत को राजनीति में आने के लिए मजबूर किया है। उनके पिता ठाकरे जी का भी राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। वहीं सिंहस्थ की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि मोहन सरकार जो तैयारी कर रही है वो संतोषजनक है। साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को वोटर बनाना देश हित में नहीं। साथ ही दीदी ने वोटों के लिए गलत खेल खेला है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार गलत हुआ है। आज प्रथम सोमवार है, बाबा महाकाल की कृपा हुई, मुझे शांति से दर्शन कराए। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सब लोग बेचारे विनम्रता से लगे हुए हैं। मोहन सरकार में ये बहुत अच्छी बात है कि सब विनम्रता से पेश आते हैं और वहीं के हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो खूब सफल हों। और मुझे महाकाल के दर्शन करके मैंने उनसे मांगा है जगत का कल्याण हो। देश की वर्तमान अगर हम राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश को नए एक प्रदेश अध्यक्ष मिले, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई किसी खास परिवार से आया होता है। हेमंत के पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। हेमंत तो बहुत राजनीति में नहीं रहे, उनको तो मजबूर किया गया था चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रेरणा से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश पुलिस ने एक वृहद जन जागरूक अभियान चालू किया है, जहां नशे से दूरी और है ज़रूरी कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की। यह अभियान 30 जुलाई से साल 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा, जहां पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन पर यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर मध्य प्रदेश के सभी थानों में प्रारंभ हो गया है। पुलिस ने स्कूल के छात्रों के साथ ही रैली निकालकर लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान के तहत बुधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
सांदीपनी स्कूल में बच्चे जो स्काउट गाइड्स हैं और बड़े क्लासों के जो बच्चे हैं उनके साथ में एक रैली का आयोजन किया गया संयुक्त रूप से, जिसमें पुलिस थाना बुधनी स्टाफ एवं स्कूल के बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे सम्मिलित हुए। बाद में पुलिस द्वारा एवं स्कूल के प्रधान अध्यापक मैडम के द्वारा बच्चों को बाइट दी गई। आज दिनांक को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत बुधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांदीपनी स्कूल में बच्चे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कांवड़ यात्रा की पोस्ट पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया और कहा कि दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं और वो कांवड़ यात्रा को भी विवादास्पद करना चाहते हैं और ये समय हिंदू साधु संतों और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। साथ ही मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह से इस मामले में माफी मांगने की भी मांग की है। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं, इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं की। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां निजी विद्यालय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल स्कूल संचालकों स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को निर्धारित सेट की कीमत से अधिक कीमत में किताबें बेच रहे हैं और इस पर कलेक्टर भिंड ने अधिक राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साई एक्सीलेंस स्कूल, DRM स्कूल के साथ ही अमर ज्योति पब्लिक स्कूल के साथ ही स्कॉलर पब्लिक स्कूल और DPS स्कूल और जगत किशोरी पब्लिक स्कूल पर जुर्माना लगाया है, जिससे बच्चों के पालक में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के लिए उनकी जो पुस्तकों की अधिकतम दर तय की गई थी और कहा गया था कि इन दरों का पालन करना है प्राइवेट स्कूलों का। फिर भी कुछ प्राइवेट स्कूलों की शिकायत लगातार आ रही थी कि उनके यहाँ 1 से 8 तक की किताबें तय राशि से ज़्यादा की खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायतों की जांच की गई और इनमें जो स्कूल दोषी पाए गए उन पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना और साथ ही जो बच्चे को जो अधिक राशि की किताबें क्रय करनी है वो अधिक राशि। मध्य प्रदेश में देवास के हट पिपलिया क्षेत्र में जनसुनवाई में पहुंचे एक परिवार ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब परिवार की महिला ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की छत पर चढ़कर कूदने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला को पकड़कर नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि उसके पट्टे की जमीन से जुड़ा विवाद सालों से लंबित चल रहा है और उन्हें कई बार जनसुनवाई में गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान उन्हें नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले में देवास कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। जी, ये बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है आपका? जमीन का क्या हुआ है?
क्या हुआ साहब, हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? किसने बेची? इन लोगों ने बेची। जिस नाम से जमीन थी वो माफिया नबी भाई भेरालाल का नाम से थी वो जमीन। अच्छा, किन लोगों ने बेची, नाम मालूम है? ये पटवारी वो इनकी साठगांठ से। पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश कर। जमीन किसने खरीदी? जमीन किसने स्टार्टेड करके है। खबर छतरपुर से है, जहां क्रिश्चियन अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भ में पल रहे 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लगातार गर्भावस्था के दौरान इस अस्पताल में देखरेख और उपचार चल रहा था, जहां अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मनमर्जी से पैसे लिए गए, लेकिन प्रसव के दौरान उनके द्वारा लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। इलाज कराने हम आए थे छतरपुर मिशन हॉस्पिटल में, तो हमारी मैडम की डिलीवरी होनी थी, तो जिसका इलाज पिछले 9 महीनों से लगातार रूपा मैडम से चल रहा है। कंटिन्यू सारी जांचें, दो बच्चे थे पेट में, सारी जांचें कंटिन्यू चली, एक एक चीज़ की जांच शुरुआत से लेकर के एंड तक अभी तक। और आज तारीख है 16, है ना, तो मैं 13 तारीख को इनको मैडम को लेके आया, पहले 9 तारीख को आया, फिर 13 तारीख को आया, रात भर भर्ती रहे। ठीक है, भर्ती होने के बाद उनके पेट में थोड़ा सा मुझे लगा और मैडम को लग रहा था कि बच्चे कम मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम। अब खबर देवास से है, जहां सतवास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रकेशर मध्यम परियोजना के एलबीसी मुख्य नहर, जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ रुपए है, एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। पहले ही तेज बारिश में ग्राम भीरूपुरा में नहर कई जगह से उखड़ गई और बह गई, और एक स्थान पर तो करीब 4 फीट तक नहर टूट गई है, जिससे एक किसान की लगभग 30 से 40 मीटर तक की सोयाबीन की फसल बह गई है। घटना के बाद मौके पर मरम्मत का काम शुरू करवा दिया, लेकिन अन्य स्थानों की दरारों और टूट फूट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब एक बार फिर से बारिश ने नहर की असलियत उजागर कर दी है, जहां 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये नहर जनता की उम्मीदों और किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले ही तकनीकी लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के तमिया में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां पुंडप्रिया वेयर हाउस में खाद की सप्लाई धीमी होने और डिमांड बढ़ने के कारण वितरण केंद्रों में किसानों की लाइन लग रही है। पुंडपरिया यूरिया गोदाम संचालक ने बताया कि 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया देने का प्रावधान है और हम किसानों को सिर्फ 5 बोरियां ही यूरिया देंगे। तो वहीं अब कम यूरिया मिलने के कारण किसानों को दिक्कत हो रही है, जहां किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और छोटे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां गोदाम संचालक किसानों के साथ बदतमीजी भी कर रहा है। कूपन मिला है, इसके बाद में ये भी कह दिया गया है कि अगले सप्ताह सोमवार मंगलवार को यूरिया मिलेगा। आज अगर कट जाती पर्ची आपकी। अच्छा, आज पर्ची कटवा और 1 हफ्ते बाद यूरिया लेने हैं। वो अभी नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है सर? आज के आज में नहीं मिल पाएगा, यहीं से प्रबंधन है, यहाँ पे समिति जो भी है। आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश। कौन से गांव से आए? यहाँ पे लाइन में लग रहा था, बोले पर्ची दो, तो वो बोल रहे थे, बोले अपने घर के बाप का राज चल रहा है क्या, बोले लाइन में लगो उधर जाके, बोले जब पर्ची मिलेगी बोले। तो लगभग यहाँ कितने लोग हैं सुबह से? सुबह से यहाँ पे 700 से ऊपर लोग। सभी लोग अभी धूप में परेशान हो रहे हैं। किसानों को जो यूरिया की डिमांड है, जिस हिसाब से किसानों को चाहिए उस हिसाब से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसके बाद जब किसान बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो सीधा जवाब आ रहा है। खबर रतलाम से है, जहां शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लालगुवाड़ी गांव के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के तहत मिलने वाली खीर पूड़ी की जगह सिर्फ परमल थमा दिए गए हैं। ये कोई भूल की नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की एक झलक है। बच्चों को दिए गए इस अपमानजनक भोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो बताया जा रहा है 24 जून मंगलवार का है, और ये वीडियो हमें कल शाम को 4 बजे के करीब प्राप्त हुआ था, कल यानी कि 15 जुलाई को। और इस पर कलेक्टर सर ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है, और इस पर हमने तत्काल जिम्मेदार व्यक्तियों को, जो मॉनिटर्स हैं, जिन्हें इस काम की मॉनिटरिंग करनी होती है, ये वीडियो
श्योपुर में फेसबुक पर आदिवासी समाज की महिलाओं के खिलाफ की गई है आपत्तिजनक टिप्पणी, जहां अब आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला यहां सामने आया। साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने एसपी वीरेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा और इसमें फेसबुक यूजर रजनी गनवाल के अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आदिवासी समाज ने कहा कि इस टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुई है और लोगों ने रजनी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मकान में महिला रहते हैं। ये कुछ दिन पहले इसकी वाइफ के साथ भाजपा नेता पूर्ण आर्य ने छेड़छाड़ की है। उसके बाद में इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई और पूर्ण आर्य ने इन्हीं के ऊपर झूठा षड्यंत्र करके आग जलू के आदिवासियों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कटिबद्ध है कि आदिवासी समाज को पूरा जो प्रोटेक्शन कानून में जो दिया गया है वो दिया जाए। आप लोग निश्चिंत रहे, जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो कानून के तहत कार्रवाई है वो की जाएगी। आपने जो ये बातें रखी हैं इन पर पूरी जांच की जाएगी और इसमें वैधानिक कार्रवाई करने का। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ जड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह गुरुजनों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे और इस दौरान महगांव में आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना पर अब बीईओ के द्वारा स्कूल में सीसीटीवी फुटेज मांगी है, तो वहीं स्कूल प्राचार्य के द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते घटना के फुटेज न देते हुए उसे डिलीट करवा दिया है। पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तो वहीं अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो आगे कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। खबर भिंड से है, जहां एसपी ने प्रेस वार्ता की है, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया है कि प्रदेश भर में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान भिंड पुलिस के द्वारा मीडिया, समाजसेवी, एनजीओ और संगठन के साथ स्कूल कॉलेज के सहयोग से चलाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि नशा न सिर्फ एक परिवार को बर्बाद कर देता है बल्कि अपराध और भी अलग रास्ते पर ले जाता है। साथ ही नशे के दुष्परिणाम को लेकर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और नशे मुक्ति के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जहां एसपी ने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक 15 दिवस का अभियान है जो पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसमें हमारी जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो अन्य विभागों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही है। इस जैसे अभियान के बारे में बताएंगे कि पूरे मध्य प्रदेश ही पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश देश भर में ये जो नशे की समस्या है ये काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले कुछ समय में और इस अभियान का मेन मकसद है कि कैसे एक जन जागरूकता बढ़े ताकि जिसमें हम ये बता सकें कि नशे के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी नशा जो लोग करते हैं तो उनकी सामाजिक, आर्थिक ये बीमारी और मानसिक बीमारियों के अलावा ये एक अपराध को भी बढ़ावा देती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें बुंदेला परिवार की नाबालिग लड़की को लड़कों फुसलाकर घर में भगा ले गए और शादी कर ली, जिससे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और इस पर माता पिता ने अपनी बेटी को पिंडदान भी करवा दिया है और पिता ने मुंडन करवा कर बच्ची को मृत मान लिया है। साथ ही पुलिस लगातार लड़का और लड़की की तलाश कर रही है, तो वहीं पुलिस हाईवे किनारे बैठे माता पिता को आश्वासन देकर थाने में लाई। रहने वाला तो मैं बांधागुड़ श्री मानी में छोटे से यहीं रहा हूँ। लड़की कितने साल की थी आपकी? लड़की है मेरी 16 की नहीं है, मेरी लड़की है 14 साल में कम है और 4 साल मैंने कागजात नहीं बने थे, ऐसे पढ़वाया मैंने। कब लड़की बात देखी आपके शुक्रवार को आज से 11वां दिन हो गए, श्रीमान जी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाईवे पर क्यों बैठे हो आप? हाईवे में मजबूरी में बैठा हूँ कि कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गरीब आदमी तसला डाल रहा हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊं? 16 साल की थी और सिलाई सेंटर पे गई थी और बोली हम सिलाई कर रहे हैं मम्मी, होते से खाना कह की खाना खाया है मम्मी हम 2 मिनट और फिर पता नहीं 12 बजे
दिखा दी थी आपने? हाँ। आज क्या कर रही हैं हाईवे पे बैठ के? हम ये कोई सुनाई नहीं हो रही है। लड़की के गुमने की शुक्रवार को उनके द्वारा रिपोर्ट की थी। इस पे 137(2) BNS का अपराध तुरंत पंजीबद्ध किया गया था और इसमें टीमें लगी हैं लगातार। और आज जैसे ही सूचना मिली पिताजी के बारे में तो हम लोग तत्काल आए हैं और मिलकर अभी बात करेंगे और जहां संभावना होगी टीम भेजकर दस्तयाबी के प्रयास करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों को।